हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ चल रही थी, आज उसी सीरीज़ का हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आए हुए हैं। इस सीरीज़ में जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे वो क्वेश्चंस हमारे नीट के लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। जेई नीट या सीयूईटी कॉमन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और जो हमारा दूसरा है वो पीजीटी के लिए एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि पीजीटी एग्ज़ाम में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टीजीटी के लिए भी एप्लीकेबल होंगे जो इस लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीआईसी के लिए भी और एलटी ग्रेड के लिए भी, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल ऑर्गेनिक की चल रही है, किसकी चल रही है? ऑर्गेनिक की। अभी प्रेजेंट में हम लोग जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक की सीरीज कर रहे हैं, किसके? ऑर्गेनिक के। इसी दौरान हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल के भी करेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें ये सब्सटेंस दिया गया है, तो हमें बताना है ए हमारा क्या होगा, बी हमारा क्या है, और यहाँ पे बाई हमारा क्या है, और यहाँ पे एक्स हमारा क्या है। हमें ये सारे सब्सटेंस बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इनके सब्सटेंस की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो मैन हमें दिया गया है, जो मैन हमारा है वो हमें बेंजीन दिया गया। क्या दिया गया? बेंजीन। क्लियर। जब बेंजीन हमको दिया गया है, बेंजीन रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, Br2 और FeBr3 की प्रेजेंस में। तो हमें एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? ब्रोमोबेंजीन। यहाँ क्या हो जाएगा? Br, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी सब्सटेंस। क्लियर। ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन का जब नाइट्रेशन कराएंगे, क्या कराएंगे? नाइट्रेशन। जब ब्रोमोबेंजीन का हम लोग कराएंगे नाइट्रेशन, कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ, इसके साथ H2SO4 के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा पैरा नाइट्रो। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। तो ये हमारा हो गया बाई। क्या हो गया मेरा? बाई। अब पैरा ही पोजीशन पे NO2 क्यों जोड़ा? क्योंकि Br जो हेलोजन आइटम है वो हमारा क्या है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। मतलब अगर Br ऐड होगा तो अपकमिंग ग्रुप हमारा कहाँ ऐड होगा? ऑर्थो पे ऐड होगा या पैरा पे ऐड होगा। अगर किसी बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे Br प्रेजेंट था, तो ये हमारा ऑर्थो हो जाएगा, ये पोजीशन हमारी मेटा होगी, और जस्ट सामने वाली पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी? पैरा। और इसमें यहाँ ये मेटा हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी? ऑर्थो। तो अगर हम लोग देखेंगे तो दो हमारे पास पोजीशन होती है ऑर्थो, दो होती है मेरे पास मेटा, और एक हमारे पास पोजीशन होती है पैरा, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस तरफ हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहले इसका कराएंगे नाइट्रेशन। किसके साथ? कंसंट्रेशन HNO3 है ना, और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ जब नाइट्रेशन कराएंगे तो बेंजीन हमें प्रोवाइड करेगा नाइट्रोबेंजीन। क्या प्रोवाइड करेगा? हमारा नाइट्रोबेंजीन। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? NO2 ग्रुप। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए सब्सटेंस। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ए हमारा हो जाएगा। अब ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? Br2 और FeBr3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। जो अपकमिंग ग्रुप हमारा कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ Br ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? X। तो हमसे X, बाई और A और B आइडेंटिफाई किए गए थे, तो X हमारे ये होंगे, बाई हमारे ये होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा हमें कंपाउंड दिया गया, वो रिएक्शन करेगा सबसे पहले HCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCl के साथ, ठीक। अब जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो मार्कोनी-कॉफूल के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? मार्कोनी-कॉफूल के अकॉर्डिंग। तो देखो, हमें सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिखते हैं हमने स्ट्रक्चर। यहाँ हमारा क्या दिया गया? Me। क्लियर। ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा HCl के साथ, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग मार्कोनी-कॉफूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? मार्कोनी-कॉफूल। तो मार्कोनी-कॉफूल हमारा क्या कहता है कि फंक्शनल हेलोजन एटम वहाँ आके अटैच होगा जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है। तो देखो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास? Me, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? Cl। क्लियर। इसी स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? Me, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? Cl। क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन करेगा AgNO2 के साथ। किसके साथ? AgNO2 के साथ। जब ये AgNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? Me, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ONO। क्या हो जाएगा? ONO, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट जो हमें फाइंड करना था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा और ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाला है। जो ये हमारा रीजन लिखा है वो हमारा करेगा, इसी हम लोग कहते हैं क्लीमेंसन रीजन। क्या कहते हैं? क्लीमेंसन,
ठीक। क्लीमेंसन रिडक्शन में इसी रीजन का यूज होता है, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेशन HCl को ही हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रीजन, या क्लीमेंसन रीजन पे रिडक्शन का यूज होता है। ये क्या करता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है मेरे पास C डबल बॉन्ड O, इसको चेंज कर देता है मेथाइलिन ग्रुप में, मतलब CH2 में। तो इस रीजन का ये काम है। जैसे जो हमको दिया गया स्ट्रक्चर्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा OH, और फिर हमको ये दिए स्ट्रक्चर दिया गया O है, और यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप है। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, ZnHG के साथ, क्लियर। और यहाँ कंसंट्रेशन HCl। तो हमें जो सब्स्टिट्यूशन इसमें हो जाएगा OH का, किसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसमें, OH का सब्स्टिट्यूशन होकर यहाँ हमारा क्या आ जाएगा Cl, और हमारा जीव का तो जो चेंजमेंट होगा वो चेंजमेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट पूछा गया था, तो ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे OH में सब्स्टिट्यूशन होगा, OH की जगह हमारा क्या ऐड हो जाएगा, Cl ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, Cl, और जो C डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, जो हमारा ये रीजन दिए गए, ये रीजन यूज होते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। किसमें यूज होते हैं, हॉफमैन, ये रीजन हमारा है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। दोनों में से हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे NaOH की जगह KOH भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें अगर प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, ये जो क्या करता है, ये अमाइड को, किसको, अमाइड फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करता है अमाइन में। किसमें कन्वर्ट करता है, अमाइन में। यहाँ हमारा क्या हो गया, Br2 प्लस NaOH, क्लियर। तो हाइयर कार्बन को लोअर कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसी ग्रुप का यूज़ करते हैं, इसी रिएक्शंस का यूज़ करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो इसमें हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। हमें जो दिया गया है पहले हम लोग वो लिखते हैं। हमें दिया गया यहाँ पे Br, क्लियर। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, MgBr, क्लियर। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, D2O के साथ, ठीक। तो हमें प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। ये हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, फाइनल में D, क्या होगा मेरा फाइनल में D, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगले क्वेश्चन में 2 स्टेप है, हमें दोनों स्टेप को 1 बाई 1 करके कंप्लीट करना है। जैसे देखो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या दिया गया है, यहाँ हमें ये सब्सटेंस दिया गया है Cl, क्लियर। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, MgCl, क्लियर। अब ये सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, CO2 के साथ। अब जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये पार्सली पॉजिटिव और ये पूरा पार्सली हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा मेरा, नेगेटिव, क्लियर, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ये आके यहाँ ऐड होगा और MgBr आके पॉजिटिव की नेगेटिव की जगह ऐड हो जाए। तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखना जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा, है ना, इसी से कार्बन ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा OMgCl, क्लियर। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमें फॉर्म हो जाएगा, है ना। अब इसका हम लोग करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमें फॉर्म हो गया X। क्या फॉर्म हो गया हमारा, X। अब ये हमसे कह रहा है जो X हमारा फॉर्म हुआ है, X हमारा रिएक्शन करेगा LiAlH4 और ईथर के प्रेजेंस में, और उसके बाद इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्लियर। तो अब इस केस में आप इस केस में ध्यान रखना, जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, ठीक, वो हमारा, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, LiAlH4, क्लियर। और यहाँ हमारा लिखा है ईथर, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा H3O+ के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। जो C डबल OH ग्रुप है मेरा, कौन सा ग्रुप, जो हमारा C डबल OH ग्रुप है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। एक थोड़ा चेंजमेंट है यहाँ पे, यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजमेंट है। यहाँ क्या होगा, ये कार्बन है, फिर यहाँ पर हमारा होगा C डबल OH, ये हमारा होगा, ठीक। अब इसमें जो ये वाला ग्रुप हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो देखो हमें क्या बन जाएगा,
ये हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा मेरा बाई, हमसे बाई पूछा गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाई। ये बात ध्यान रखना, इस टाइप की सक्सेस में जो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने की नीड है, आप पेशेंस रख के क्वेश्चन कीजिएगा, धैर्य बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमें क्वेश्चन बहुत आसान दिया गया है, बट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना हमारा सबसे बड़ा टास्क भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। हमने सबसे पहले हमें दिया गया मिथाइल बेंजीन, क्या दिया गया मिथाइल बेंजीन, इसी हम लोग कहते हैं टोलिन। फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इसके प्रेजेंस में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन का बेसिकली नाम आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है मेरी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लियर। अब जब इसकी रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास CH3 और पैरा पोजिशन हमारा मेजर होता है तो हम लोग पैरा वाला ही लेंगे, हमें क्या बन जाएगा पैरा मिथाइल एस्टोफिनॉल, क्लियर। अब ये कह रहा है कि ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, KOH के साथ, KMnO पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन बेसिक मीडियम, KOH के साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OK है ना, यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OK, क्लियर, ठीक है। अब इसका करा देंगे हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन, या H+ तो में क्या बन जाएगा 1,4 क्या बन जाएगा हमको 1,4 डाई बेंजोइक एसिड, ठीक 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या 1,4 डाई बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं हम लोग इसको। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा ये दिया गया, रिएक्शंस देख के ही हम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये हमें दिया गया आई, क्या दिया गया आई। तो ये रिएक्शंस जो हमारी है, इस रिएक्शंस से भी ये पता चलता है कि हमारी कौन सी रिएक्शंस हो जाएगी, आयोडो फॉर्मेशन, कौन सी रिएक्शंस हमारी हो जाएगी आयोडो फॉर्मेशन। तो देखो हमें इसके प्रोडक्ट फॉर्म करना है, इसके प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ डबल बॉन्ड हो कि फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, NaOI के साथ। तो जो हमें AP फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड O Na, क्लियर, और दूसरा में क्या हो जाएगा CHI3। तो ये जहाँ आपको ये मिल जाए, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे आयोडो फॉर्म होगा, क्या होगा आयोडो फॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, आयोडो फॉर्म रिएक्शन, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हमें दिया गया टोलिन, क्या दिया गया टोलिन। टोलिन का फर्स्ट केस में हम लोग कराएंगे नाइट्रेशन, क्या कराएंगे HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन। तो हमें फॉर्म हो जाएगा पैरा नाइट्रोटोलिन, क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा पैरा नाइट्रोटोलिन, क्योंकि हम लोग मेजर वाला लेंगे, क्या लेंगे मेजर केस, क्लियर, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसके सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, SN प्लस HCl के साथ। जो SN और HCl है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, जो NO2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा किसमें, NH2 ग्रुप में। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा NH2, ठीक, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3 जो कहते हो रहेगा। अब देखो ये रिएक्शन करेगा Br2 और H2 के साथ, मतलब एक्वस वाटर जो होगा मेरा वो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा मेरे पास, एक्वस फॉर्म में। तो देखो जब ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Br2 और H2 के साथ, तो अमाइंस ग्रुप के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, किसके अकॉर्डिंग, अमाइन ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्म होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, है ना, एनलीन। अब यहाँ पे 4 होगा नहीं क्योंकि 4 में मिथाइल ग्रुप पहले से ऐड है। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा NH2, यहाँ हमारा हो जाएगा Br, यहाँ हमारा हो जाएगा Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, CH3 ग्रुप। ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत पेशेंस रख के सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की तो आप 1-2 कार्बन 100% मिस कर जाओगे। और क्वेश्चन अगर MCQ फॉर्मेट में आया तो आप और 100% गलत कर दोगे, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ कार्बन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे देखो हम लोग लिखते हैं रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH2, क्लियर।
फर्स्ट केस में ही रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, SBr के साथ, और परऑक्साइड के प्रेजेंस से, किसके प्रेजेंस से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड प्रेजेंट है तो वहाँ रिएक्शन हमारी हो जाती है एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या हो जाती है, एंटी मार्कोनिकॉफ। दो हमारी रिएक्शन होती है, मार्कोनी और एंटी इससे जो पहले रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा था। मार्कोनिकॉफ रूल हमारा क्या कहता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हैलोजन एटम वहाँ आके अटैच होगा जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। क्लियर। और पेरोक्साइड की अगर प्रेजेंसी है तो वहाँ अटैच होगा जहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो इसमें जो फर्स्ट केस में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड M, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा Br, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास Br, ये हमको फॉर्म हो गया। अब सेकेंड केस में ये क्या कह रहा है, ये रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ और ईथर के प्रेजेंस में। क्लियर। तो मैं क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Mg, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br। क्लियर। ये हमको फॉर्म हो गया है ना। अब अगले केस में ये क्या कर रहा है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, थर्ड केस में। फर्स्ट हो गया मेरा, सेकेंड हो गया, थर्ड केस में इसका सब्सटेंस का रिएक्शन करेगा, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस, उसके बाद ये CrO3 के साथ। अब देखो जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा मेरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O। अब इस केस में देखना बहुत ध्यान से, ये पार्सली पॉजिटिव होता है, ये पार्सली निगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। तो जो मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट है ये आके यहाँ अटैच होगा और ये वाला आके इस कार्बन पे अटैच होगा। तो में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो देखना, वो बहुत ज़रूरी है हमारे पास। प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक सेकेंड, ये यहाँ तक हो गया, फिर ये हो गया, हाँ यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O Mg Br। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका अगले केस में करा देंगे हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस के साथ रिएक्शन। तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक सेकेंड, यहाँ देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3, एक कार्बन ज़्यादा हो गया यहाँ पे, 1 2, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। ठीक। अब यहाँ पे इसको यही चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है, बहुत याद आपको इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब देखो यहाँ का 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ही कार्बन। एक सेकेंड, थोड़ा नहीं, फिर से हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले, कहीं गड़बड़ हो रहा है। 3 कार्बन और 1 2 3 4 5 ही कार्बन हो रहे हैं। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि शायद पहले सही लिखा था। ये वाली स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O Mg Br। क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, H क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ H है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। ये हमको फॉर्म हो गया, है ना। अब ये कह रहा है, अब ये रिएक्शन करेगा CrO3 के साथ, किसके साथ, CrO3 के साथ। जो यहाँ पे हमारा CrO3 है, क्या हमारे पास CrO3, उस अब जब ये CrO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो CrO3 हमारा सेकेंडरी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट। बस इसमें नंबर ऑफ कार्बन का बहुत ध्यान देने योग्य है, तो ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में हमें P भी बताना है और हमें Q भी बताना है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो हमें P बताना है बहुत ही आसान है। एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है, फ्रॉम प्रोडक्ट पढ़ा है क्यूमीन। तो इसमें फर्स्ट वाले में हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा क्यूमीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, क्यूमीन। इसी को हम लोग कहेंगे क्यूमीन।
क्लियर। जब हम लोग फिनॉल प्रिपरेशन करते हैं तो ये वाली मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बेंजीन, अगर हम लोग बेंजीन से फॉर्मेशन करते हैं तो ठीक है। अगला हमारा लिखा है ये, इसको हमें कन्वर्ट करना है फाइनल प्रोडक्ट में। तो देखो सबसे आसान है, सबसे पहले हमें इसमें क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन या ऐसी हम लोग कहेंगे टोलिन। क्या बन जाएगा हमारे, टोलिन। टोलिन के बाद ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Br2 और HNU के साथ, तो बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक, अब देखना लास्ट वाले स्टेप में हमें दिया गया एक्वस QH। क्या कहा गया हमसे, एक्वस QH। अगर यहाँ पे हमको दिया जाता एल्कोहलिक तो प्रोडक्ट अलग होता है, यहाँ हमसे एक्वस कहा गया। क्या कहा गया, एक्वस। तो एक्वस QH केवल जहाँ Br है वहाँ पर हमारा कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा मेरा, OH ग्रुप। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है। इस क्वेश्चन में 2-3 रिएक्शंस भी अब यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट दिया गया, यहाँ पर हमारा क्या ऐड कर दिया गया, Br। क्लियर। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, है ना। और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस। तो हमें क्या बन जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा Mg, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br। ये रिएक्शन करेगा CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ। जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना लैक्टोज को देगा। ठीक, ये पार्शली पॉजिटिव, ये बोला पार्शली नेगेटिव, तो ये कार्बन जाके इस कार्बन में अटैच होगा, तब हमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Mg Br। ठीक, अब इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर। अब हमारा SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ, किसके साथ, SOCl2 के साथ, जो हमको प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर। लास्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा डाई एल्किल कैडमियम के साथ, किसके साथ, डाई एल्किल कैडमियम के साथ। जब ये डाई एल्किल कैडमियम के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या फॉर्म कर देगा, कीटोन। अगर हम लोग इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो डाई एल्किल कैडमियम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है। अगर हम लोग रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो NCERT बुक में आपको कीटोन प्रिपरेशन में सबसे पहले रिएक्शंस दी गई है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन पहले रिएक्शन करेगा कैडमियम क्लोराइड के साथ, हमें बना देगा डाई एल्किल कैडमियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसके साथ, एसिल क्लोराइड के साथ। ठीक है। जब एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या बना देगा, कीटोन। क्या फॉर्मेशन कर देगा, कीटोन। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। ये क्वेश्चंस हैं जो ऑर्गेनिक की क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, है ना। और इन क्वेश्चंस को लिख के ट्राई जरूर करें। ऑर्गेनिक में आप सोचो पढ़ लें आपको आ जाएगा, नहीं, लिख के हर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें।